लंका जाए असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अमित जीवन प्राण पताल को चमकारे, आई रमन की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुनर मुनि जन हर्ष उतारे, जय जय हनुमान उतारे, जन काज कपूर लो छाई, आरती करती गंजना जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, मन से कीन रघुराई, दास तुम कीरत गाय, आरती कीजे हनुमान लला की, उठे धरने ते लला की विदा हो गई, वीर हनुमान बेटा जय, वीर हनुमान कृपा हम पे करियो, वीर हनुमान राम की जय। इनका नायक एक मिनट हमारे पास आ जाओ। नहीं है कोई ऐसा सूरमा जो आकर लड़े मैदान, निशाचर वीरों, लंका की सब खैरियत तो है ना? हमारी निशाचर जाति स्वस्थ और प्रसन्न बनी रहे, रावण का वैभव बना रहे। हे महाराज, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि उन दो लड़कों से आप बैर मोल मत लीजिए महाराज, मत लीजिए। कांते करत हरि पर मोल कहा हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूपति, हे भूमंडल के भूपति, आप मान जाइए, मेरे मन में भय और आशंका का संकेत आ रहा है महाराज, संकेत आ रहा है। हनुमत से जिनके लायक हैं, वो कैसे मारे जाएंगे, वो कैसे मारे जाएंगे, लड़के जिन्हें समझते, लड़के तुम्हें अवतारी है महाराज। आप अपनी त्रिनेत्र खोलकर उनको देखिए महाराज, वह परमेश्वर है महाराज, परमेश्वर। श्रवण सुनी चढ़ता करवानी, बहता जगत विधि हे महाराज, रणनीति भी यही कहती है कि कुछ समय में संधि निश्चित है, यह कथन प्रवीण निपोता है, यह कथन प्रवीण निपोता है, औरों को देखो वीरों, सरकार मानो होता हे महाराज, रणनीति भी यही कहती है कि यदि समय अपने साथ नहीं है तो हमें अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए महाराज, यह रणनीति भी कहती है। श्रवण सुनी चढ़ता करवानी,
बहता जगत अजमेर। महारानी मंदोदरी, तुमने जो कहा मैं समझ नहीं पाया। तुम मेरे बल का बखान कर रही हो या मुझे डरा नहीं हो? समय ताल कर गाता मंगल सचमुच स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे मंगल में भी भय करती है, उन्हें डर लगता है। ये लंका मंगल में चल रही है, तुम्हें डर लग रहा है। जो आवे मकट कटकाई यह चारे निज जल खाई। अरे ये समझो, यदि बानरों की सेना लंका में आती है तो ये निशाचर किस लिए? उनको खा जाएगा। महारानी मंदोदरी, पर सीता को कहने की बात मत करना। मैं जानकी 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 भागी है। मैं कैसे दे दूं जानकी जब जानकी जानकी प्यासी मरे हुआ भूलेगी छबीली सका जानकी की रसिक रसीली ज्ञान पान की गलीली लोहड़ नसीली प्रेम मन की हठी जब प्रकाश भान की तवान हिले बसी मूलत है इस मेरे मन मंदिर। महारानी मंदोदरी, जानकी को कहने की बात मत करना। ये रावण का प्रण है, किसी भी कीमत पर मैं जानकी को वापस नहीं दूंगा। ये देहो जानकी, ये देहो जानकी, ये देहो जानकी, जान देहो जान देना, जान देहो जानकी। हे महाराज, मेरा तो बस यही दसों शीश जान देहो, दसों शीश जान देहो, खुद बीस जान देहो देवता दीवान बंदी खान मेघनाथ जान देहो, कुंभकर्ण जान देहो रानी को समान गुण खान निज अंग से जान देहो, कड़लंक जान देहो जान पर न जान देहो। आज तक चाहे बेहसता महारानी मंदोदरी, कम पही लोक जाति त्रासा दास नार सभीत बड़ी हासा जिसकी ताड़ना से तीनों लोग कांपते हो। पागल है। जिसकी ताड़ना से तीनों लोग कांपते हो उसकी भारे इस तरह से जले। मुझे तुम्हारी बचकानी बातों पर बड़ी हंसी आती है। चलो खैर कोई बात नहीं। हे महाराज, आपने मुझसे पूछा है, शोक नियम के अनुसार आपके कल्याण की भी बात करूंगा। 14 भुवन एक पति होई, भूल दोली दृष्टि नहीं सोई। हे प्रभु, चाहे वो 14 भुवनों का स्वामी ही क्यों ना हो, परंतु पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने से उसका भी विनाश हो। जो अपन चाहे कल्याण और जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है सो पर स्त्री के लिए रात की चौथी चंद्रमा की नाई त्याग देना चाहिए। सो पर
प्रभु काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़कर श्री रघुनाथ का भजन कीजिए। तात राम नहीं नर पाला भुवनेश्वर का इन राम को आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वो काल के काल महाकाल हैं। अज भगवंता व्यापक अज चिरनाथ वे ही नारायण परमेश्वर अनादि अनंत हैं, अजन्मा अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। गोद विधेन दे रहते कारी कृपा दिल मानत वही ब्रह्मांड की एकमात्र परम शक्ति है। उन्होंने ही विप्रधेनु और सत्यों देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया है। देवनाथ देवनाथ प्रभु कहे देवनाथ प्रभु कहे बलराम हेतु करे करण गए दूताए त्यागा वृक्ष दोए वृक्ष अग्निरा चाहे करोड़ों ब्राह्मणों के शीश काट दो, करोड़ों गौ हत्या कर दो, फिर भी सच्चे मन से जो प्रभु श्री राम की शरण में जाता है, तब भी वो उनके दोषों को ना देखकर सुमति सुमति कुमत ताप के हे सुमति को मत सब के ओरे गारी नाथ पुराण जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति जहाँ सुमति कहाँ विपत्ति। ये भैया सुमति और कुमति तो सबके हृदय में वास करती है, फिर ना जाने किस दुर्भाग्य के कारण आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। तात चरण रहमान हो ताखम और दुलाल सीता देव राम कहीं अहित हो। जहाँ सुमति होती है तहाँ नाना प्रकार की संपत्ति होती है, जहाँ विपत्ति होती है वहाँ परिणाम स्वरूप कुमति होती है, वहाँ परिणाम स्वरूप विपत्ति ही आती है। बुद्धमान सुत संपतवानी भव्य पुराण सुते संपत्ति वाणी कहीं भी कल नीत बखानी कहीं भी नीचे अखंड पंडित हैं, परम विद्वान हैं, विद्वता के संबंध में आपके समान ज्ञानी तीनों लोगों में कोई नहीं है। फिर सुनत दतानन उठावताई सुनत दतानन उठावताई मैं आपके चरणों में लगकर विनती करता हूँ, रघुनाथ को सीता जी वापस दे दीजिए, इसी में आपका और सारी राक्षस जाति का कल्याण है। विभीषण विभीषण नीति सिखला रहा है मुझे, मेरे ही लंका में पलने वाला, मेरे ही लंका का अन्न जल खाने वाला, मेरे ही नगर में रहने वाला मुझे नीति सिखा रहा और उन भिखारियों से प्रेम कर रहा। विभीषण आने तुझे मिलना है तो जागुनी से जागुन अस कहे कि नत चलन विभीषण लंका, ये लंका तुझे युगों युगों तक जानेगी। कुलद्रोही विभीषण, दुनिया एक जानेगी कि लंका का अन्न जल खाने पीने वाला भिखारियों से प्रेम करता था। और यदि तुझे वास्तव में उन भिखारियों से प्रेम है तो जागुनी से क्यों नहीं जा मिलता?
कि अब तू ही है जो एक दुष्ट के पाप करने से सारी लंका वासियों की रक्षा कर सकता है। आस्ते कहे चला दुनिया चल जाबाई ताकि वो एक पापी के पाप करने की सजा सारी लंका की प्रजा को ना दें। साधु अभाजा मुझे श्री रघुनाथ के शरण में नहीं आना चाहिए। वहाँ जाकर तुलसी भवानी जिन चरणों को आज मेरी रात सदा भरते हैं, आज मैं चरणों में दर्शन करूंगा। जिन चरणों को भरत जी श्रद्धा से पूजते हैं, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। आज उनके दर्शन करके कई जन्मों की तपस्या सफल हो जाएगी। देखियो जाए चलन जल जाए भरत गए लाल श्री राम। यह बिलकलक तपैन बिचारा आयं सबल सिंध यह पारा कपन विभीषण आवत देखा कपन विभीषण आवत देखा और पे देवा जाना तो कहे सुग्रीव सुलोक राई आवा मिलन दसान क्या सूचना लाए हो? हे महाराज, मैंने किसी को आकाश की तरफ उड़ते हुए देखा है। शायद वो राक्षस लगता है, इसी ओर आ रहा है। जानी न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण सुन प्रभु वचन हरत हनुमान प्रभु वचन करते हनुमान शरणागत बख्शल भगवान शरणागत बचन भगवान। सुन प्रभु वचन हरत हनुमान शरणागत बख्शल भगवान। मैं जाकर देखता हूं कि कौन है और आकाश पास के किस लिए सो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए जाना विभीषण जी, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? और विभीषण जी बताइए आप कैसे हैं? हे हनुमान जी, मैं रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ ताकि
एक पापी द्वारा किए हुए पाप कर्म का फल रघुनाथ सारी राक्षस जाति और सारी लंका की प्रजा को ना दें। आपने सत्य कहा। चलिए विभीषण जी, प्रभु श्री राम के दरबार में मैं आपको ले चलता हूँ। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण जी हैं और ये आपके बड़े ही अनन्य भक्त हैं। ये आपसे आपकी शरण में आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। बोलो रामचंद्र की। हे प्रभु हम आपकी शरण में हे रघुनाथ, सारे बंधुओं को छोड़कर, सारे रिश्ते नातों को तोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे विभीषण जी, उठिए और आसन ग्रहण कीजिए। दास का कानन कर में भ्राता, निलकर वंश जन्म में स्वर्गा। आप कितने दयालु हैं प्रभु। मैं आपकी शरण में आया था और आपने मुझे अपने बराबर का आसन दिया। आप सच में परम दयालु हैं। आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं प्रभु। सहज पाप पिए कामत देहा, यथा उल्लू कहे तम पर। तामसी शरीर है, भजन तो मुझसे होता नहीं। बस आपके एक नाम का ही मात्र सहारा है। ना ही तप जानूं, ना तपस्या जानूं, बस आपके नाम का ही निरंतर जाप करता हूँ और आपकी ही शरण में सदा रहता हूँ। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए आनंद सहज मृद गिरधान, बोले वचन भगत कहत परिवार। बताइए, परिवार सहित आप कुशल मंगल तो है? मंडली पसंद राती, कथा धर्म में के पास। कामदेव जी को मैं खोल दूंगा। सुधाता नरक का साथ तो दे दे, पर दुष्ट जनों के साथ ना दे। मैं जानूं तुम्हारी करनी थी, आज मैं निपुण भाव।
हे प्रभु, जब से आपकी शरण ली है तब से कुफल से हूँ। विधाता नरक तो दे दे, परंतु दुष्ट का संग कभी ना दे। मैं तो निश्चल हूँ, शुभ आचरण मेरा स्वभाव नहीं है। पाप कर्म में ही मेरा अधिक मन लगता है। जो ऋषि मुनि अनंत वर्षों तक आपके दर्शनों के लिए कठोर तप करते हैं, तो आपने मुझे तो हृदय से लगा लिया। अर्थात उससे बड़ा कौन होगा? राम के पास पुण्य देखो नयन निरंजित सेव जुगले पद। अब तो यही एक आशा है कि जब तक रहूं तब तक इन युगल चरणों के दर्शन करता रहूं। सुनम सखा दिन कहूं स्वभाव जान मुसिंद तम में गिरता। मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है कि जो कुछ मुझे प्रिय लगता है उसे मैं अपने मन में समा लेता हूँ। जो नर होए चराचर दोई और समय खवन तक। हे लंकापति, यदि कोई नर मनुष्य चराचर का दोष रखता हो और महापापी हो, जब मेरे निकट आता है तो उसके सारे समाप्त हो जाते हैं। तज मज मोह कपल छलनाना करो सत के हे तार, इसलिए मुझे कपट छल आदि तरह भी पसंद नहीं है। जननी जनक बंधु सुधारा कंधर परिवार। तो हे तार, यह मुझे अपने जैसा ही प्रिय लगता है। सबके ममता आगे बढ़ोरी। सबके ममता आगे बढ़ोरी। सब दौड़ी इच्छा के चुना। तो सब कुछ विचार करके और अपने सच्चे मन से मेरे पास आता है, वह मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय होता है। हे लड़के, तुम में सभी गण पाए जाते हैं। अत सब जन्म में कैसे लोभी हृदय बसे। हे तार, जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन वास करता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में सज्जन पुरुष वास करता है। तुम तार के संत पिए मोरे धर्म के नहीं। इसलिए हे तार, कभी भी संशय ना करो, तुम मुझे मेरे भाई के जैसे ही प्रिय हो। सगुन उपासक तले रहते मैं एक विशेष प्रार्थना लेकर आपके चरणों में आया हूँ कि आप उस दुष्ट रावण के द्वारा किए गए पाप कर्म का दंड सारी लंका वासियों को ना दें। हे तार, यह तो सत्य है कि कर्म कोई करता है और भरता कोई है, लेकिन तुम निश्चिंत रहोगे, जिसने यह पाप किया है दंड उसी को भी मिलेगा। हे रावण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और हनुमान, हम विभीषण जी का राज तिलक करेंगे। जो संपत्ति से मेरा बन
तैयारी करो जो रामचंद्र की आपकी जय हो। दूर से जयकार लगा आपकी जय हो। रामचंद्र की हनुमान महाराज की। हे बाबा सुग्रीव जाम्बल जी, अब आप सभी विचार करके बताएं इस विशाल समुद्र के पार कैसे किया जाए। आपका जो भी मत होगा हम वैसा ही कार्य करेंगे। हे प्रभु, आपने पूछा है, वैसे जो आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आप जानते हैं, परंतु पूछने तो बताता हूँ। आपके वंशजों और पूर्वजों इक्ष्वाकु वंश, इन्होंने समुद्र देवता पर कई उपकार किए हैं। अतः यदि आप समुद्र देवता से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही वो आपको रास्ता प्रदान करेंगे। सका कही तुमनी के उपाय कवै देव जो होय। आपने धर्म को कैसे मन में लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने आवाज बोलो नाथ देव कर करन भरोसा सिंह सिंह कहूं मन भरोसा कादर मर कछु एक आया देव देव आज नसीब पाया। दुनिया हमें देवताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता तो सिर्फ आलसी मनुष्य पुकारते हैं। हमें तो समुद्र को ताना देनी चाहिए। जो कार्य शीघ्र करने को है वह होगा ना खुले की बातों से भी निकलता नहीं प्रिया जी, सीधी या खड़ी खड़ियों से चल जाए धनुष पर बाण अगर तो इनका कर्म हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर रथ में चले होगा। दुनिया हमें समुद्र को ताना देनी चाहिए, तभी यह देवता शरणागत होते हैं। सुना तो ऐसे बोलेगा वीरा ऐसा उनका धर्म हम याद रखो, हम ऐसा ही करेंगे। प्रथम प्रणाम कीन सेवा नाई सादर प्रथम प्रणाम कीन सेवा नाई बैठे पूरी जब विभीषण पाए रावण दूत पठाए, जब विभीषण पाए अरे तो अच्छा, तो महाराज रावण ने अपना गुप्तचर भेजा है। युवराज अंगद ये रावण का भेजा हुआ गुप्तचर है, जो हमारी सेना में बानर के बीच में घूम रहा है। तो विभीषण की नजरों से नहीं बच सकती। अतः युवराज अंगद इसको बंदी बनाकर श्री राम प्रभु की शिविर में ले चले। नहीं
ये रावण का भेजा हुआ गुप्तचर सुट है जो हमारे सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर वानर के देश में जहां तहां की जानकारी इकट्ठी कर रहा था। जो हमारे हलना का खाना कह कौशला तीस के आना कौशला तीस के आना इसे पत्थर बना लो और कारागार में डाल दो। सुन लक्ष्मण काबे निकटे बुलाए दया लागे छुड़ाए रावण कर दी जो है पाती लक्ष्मण बचन बात कुल का श्री रघुनाथ जी की सोबत में ये महाराज विभीषण इसने प्रभु श्री राम की सौगंध की है, इसलिए इसे नाक कान से विलीन कर दो और इसे वापस लंका भेज दो। हे सुख, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ और यह पत्र जाकर अपने महाराज रावण को दे देना और उनसे कहना ले जाओ हमारी चिट्ठी है, जब कंदर को ला देना, फिर कुछ संदेश जवानी भी अभिमानी को सब आप भोगे रहते अंडा है होता है चोरी से हर कर पर नारी अब घर में सम्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार सजा देना कि जान की ये संदेश इस अभिमानी रावण को अवश्य दे देना। महाराज लंकेश की जय हो। जय मृत्युंजय। क्या उन भिखारियों की सेना का क्या समाचार है? ऊंची तो सब खा खा विभूषण के जान जुआई अपने और अब समाचार क्या होगा? दिनों और रात उन भिखारियों को मृत्यु का डर है, रावण का खौफ है, रावण का भय है, यही है ना? फिर क्या है? नहीं महाराज, कवच राज लंका सत्यागी वो यह जब कर की रहा। अरे सब एक राज्य करते हुए जिसने लंका छोड़ दी उस कुलद्रोही विभीषण के क्या हाल है ये सुनिए। पुण्य कुंभार की से कटकाई अटल काल के बानरों की सेना क्या है, कौन कौन लोग हैं, कितने बंदर हैं, कितने बीच हैं और क्या है? नाना वन भानु कपिधारी विकटानंद विशाल उन्हें ये विधाता की गति ही अलग है। बानर और भालुओं को मृत्यु उनके बहुत करीब ले आई है, लेकिन तुम बता हे महाराज, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं समझ पाया? आपको समाचार कहाँ से सुनाऊं? हो हे महाराज, क्या वो भाग गए थे? नहीं, फिर जैसा आप सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। अच्छा, हाँ महाराज, महाराज जब मैं वहाँ रामादन में खोज कर रहा था तो मुझे विभीषण जी ने देख लिया और मुझे पकड़ा दिया। महाराज वो सारे बानर मुझे मृत्यु दंड कहकर बोल रहे थे। फिर मैंने उन्हें रघुनाथ जी की सौगंध दी, तब जाकर मेरे प्राण बचे। और महाराज लक्ष्मण जी ने मुझे यह पाती दी है, पाती कि आपको सौंप दूं। संधि की पाती।
क्या लिखा है उसमें बोल, मुझे नहीं पढ़ना। यही लिखा है महाराज कि आप सब परिवार सहित मुंह में तिनका दबाकर श्री रघुनाथ जी की शरण में चले जाएं। इधर इतनी जरूरत तेरी, इतना मिजाज तेरा, मालूम नहीं किसके सामने किससे बात करना। क्षमा करें महाराज। और महाराज रही उनकी बल और दल की बात, तो कैसे कहें हम कि क्या है उनका बल। महाराज और आप हनुमान को तो जानते ही होंगे। उनके दल में हनुमान जैसे सैकड़ों वीर हैं, केसरी, मयंक, द्वैत, नल, नील, गवाक्ष, ना जाने सहस्त्रों वीरों के उनकी टोली भरी पड़ी है महाराज। क्या करूं? मुझे बड़ी दया और तरस आती है। ये छोटा भिखारी पराभूमि पर गहत आशा, लघुता पस्तर भोग विलासा। देखो देखो देखो, उस छोटे भिखारी की गति और मति बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार से किटहरी पक्षी होता है। किटहरी एक पक्षी किटहरी होता है, जब वो रात को सोता है तो अपने पैर ऊपर करके सोता है। उसकी मनोदशा ये होती है कि आसमान यदि गिरेगा तो मेरे पैर उसे साध लेंगे। यही हालत तो छोटे भिखारी की है। सब हट जा, तू भी वहीं जाकर मिल। मैं लंकेशु हम ब्रह्मस्मी, मैं हूं रावण निर्बंधा, मेरे सामने की है लंका। नित बाजत है डंका नहीं, काल की है शंका। करोड़ों बार मैंने श्री शंभु को चढ़ाए दिए, कैलाश को उठाए दिया, ठोके काल को। 33 करोड़ देवता पड़े हैं जेल में मेरे, डरते हैं मैथुन सब मेरे ही नाम को। चांद और सूर्य दो दीपक हमारे हैं, पानी भरने का काम सदा के पालन को। सामने की लंका में झाड़ देख रोज पवन, बांधे हैं रावण मित पार्टी से राम। विनय न मानस जल गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तबे भय विक्रोध। लक्ष्मण मान सरासन आए, लक्ष्मण मान सरासन आए, मन मान लखन धनुष छल प्रीत करवानी है, बद्रीना लवाए सर यह बात हमने जानी है। आज सिंध को सुखाए डालो, यह स्थान हमने खानी है। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण में दबाओ, ये आज इस अहंकारी सुबह सुखा कर पति चार चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण के मन भवरा, लक्ष्मण के मन भावा। मेरे सभी अपगुणों को क्षमा करो, आपकी माया से कौन अवगत नहीं।
आपके प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। देखो हारमोनियम इतना ध्यान रहे भगवान हारमोनियम से गौरव भी पिता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की सागर की मर्याद रहे। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है। क्यों नहीं कार्य में किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की सागर की मर्यादा। हवन भाव चले जाए माई के पास। तो हे साहब, अब आप ही कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे हमारी समझ को पहला सिंधु के उस पार पहुंच सके। हे प्रभु, नन्ही बड़े वरदानी है जो जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी ठहराएंगे। हे प्रभु, आपकी सेना में जो नन्ही दो भाई हैं, उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीष पाया था कि उनके हाथ से रखने से पत्थर भी पानी में तैर जाएगा। ये साहब, मुझे आपके वचन सुनकर अति प्रसन्नता हुई। और हे समुद्र देव, मेरी प्रसन्नता पर चढ़ा हुआ बाढ़ कभी खाली नहीं जाता, इसलिए हे साहब, अब मुझे बताएं यह बाढ़ में कहाँ छोड़ू। हे प्रभु, ये उत्तर तट मनुष्य रहते हैं पापी, उनके ऊपर छोड़। अच्छी बात है। जैसा कि समुद्र देव ने कहा है, सो हरे राव जहाँ भी आ जाए, नंदी के हरे राव सेतु का निर्माण नीचे वाले भैया के पास आ जाए। हरे राव अति शीघ्र सेतु का निर्माण प्रारंभ कीजिए। और हे भुवनेश्वर जी, तब तक मैं अपने आराध्य प्रभु भोलेनाथ की आराधना करूंगा। ऐसी आज्ञा प्रभु। सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। अच्छी बात है धन्यवाद। अब हमें आगे चलना चाहिए। यह सब हमारे प्रभु आराध्य भोलेनाथ के द्वारा ही संभव हो पाया है, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। हे प्रभु, आपने हमारी प्रतिमा तो निर्माण की है, परंतु जो भोलेनाथ आपने यहाँ विराजमान किए हैं, इनका नाम क्या है? हे हनुमान, यह बहुत सुंदर ही बात कही है। हे ताज, रामस्य ईश्वरम च रामेश्वरम, अर्थात जो राज के ईश्वर है वही रामेश्वर है। आज से यह रामेश्वर के नाम से ही जानी जाए। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
गाना बजे। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं समुद्र को पार जाना चाहिए। हे वानर वीरों, महावीरों, प्रभु भोलेनाथ को प्रणाम करके हम इस सेतु को पार करके लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में और अंधकार में, पाप अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की जय, श्री राम। जय श्री राम। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह कण है श्री राम का, यह कण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना भली, आज मनोकामना भली, श्री राम जी की सेना चली। हे महाराज गिरीशर, बालादास सुग्रीव और रामादल के सभी प्रियजन, हम समुद्र के इस पार आ चुके हैं और लंका पर चढ़ाई करने के लिए हमारे भी तैयार हैं। परंतु हे मित्र, मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि क्यों ना एक अहंकारी दुष्ट रावण के लिए एक अवसर और दिया जाए, जिससे समस्त राक्षस कुल के जो निर्दोष हैं उनका विनाश होने से बच जाए। तो हे तात, आप सभी का क्या मत है? इस दुष्ट को समझाने के लिए लंका में किसे भेजा जाए? हे प्रभु, मेरे मन के अनुसार तो हमें हनुमान जी को ही भेजना चाहिए। हे महाराज, यदि हम फिर से हनुमान को भेजेंगे तो उसे लगेगा कि हमारे रामादल में एक हनुमान ही बलशाली है, इसलिए कोई कौन उपाय बताइए। हे प्रभु, तो हमें युवराज अंगद को लंका भेजना चाहिए। यह विचार करने योग्य है
सुग्रीव, आपने अत्यंत सुंदर सुझाव दिया है। हे जातक जी, आपकी क्या राय है? हे प्रभु, सुग्रीव जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है कि हमें युवराज अंगद को रावण के पास में भेजना चाहिए। हे बाली कुमार, तो कहो, लंका में जाने में तुम्हें कोई संशय तो नहीं है? हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसे किस प्रकार का संशय। मुझे तो हमेशा ही श्री हनुमान जी की तरह आपके कार्य के लिए मेरे पिता ने मुझे आपको सौंपा था। तो हे प्रभु, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा रावण को समझाने का, और आपकी कृपा जिस पर हो तो उसे कैसा भय। मैं अभी लंका जाता हूँ और उस अभिमानी को समझाता हूँ प्रभु। अच्छी बात है। हे बाली कुमार, अपना ख्याल रखना। जय श्री राम। अपने महाराज को जाके सूचित करो कि रामादल से एक दूत आया है। आप कौन हो? किस प्रयोजन से लंका में आए हो? मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और तुम्हारे महाराज को अपने प्रभु की आज्ञा से समझाने आया हूँ। यही ठहरिए, मैं महाराज को सूचित